to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल अभी तक भी खुलकर घोषणा नहीं कर रहे हैं कि वे विधानसभा का चुनाव हमीरपुर से लड़ेंगे या सुजानपुर से। परिणाम स्वरूप दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस और भाजपा के टिकटार्थियों की नींद हराम हुई पड़ी है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर से चुनाव लड़ने के संकेत तो देते रहे हैं, लेकिन स्पष्ट घोषणा नहीं कर रहे हैं। इसी कारण भाजपा विधायक उर्मिल ठाकुर भी पिछले 4 वर्षों से कभी सुजानपुर में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मेलजोल बढ़ाने लगती है, तो कभी वापस हमीरपुर आकर जनसंपर्क में जुट जाती है। अनिर्णय की इसी स्थिति में कांग्रेस के टिकटार्थी भी अपनी रणनीति तय नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल द्वारा चुनाव लड़ने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने से हमीरपुर और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस के टिकटार्थियों की नींद हराम हुई पड़ी है। मुख्यमंत्री कभी कभी संकेतों में तो कुछ कह देते हैं, लेकिन स्पष्ट घोषणा करने से बचने का ही प्रयास करते हैं। इस कारण कांग्रेसी भी अपनी चुनावी रणनीति तय नहीं कर पा रहे हैं। सबसे अधिक परेशान भाजपा विधायक उर्मिल ठाकुर हैं, जिन्हें अभी भी पता नहीं है कि उनसे चुनाव हमीरपुर से लड़ाया जाएगा या सुजानपुर से। वास्तव में पुनर्सीमांकन ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के चुनाव क्षेत्र बमसन का काफी भाग हमीरपुर में शामिल हुआ है, तो कुछ भाग नए बने विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर में गया है। इससे भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के समीकरण गड़बड़ाए हुए हैं। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस टिकट के अनेक दावेदार हैं। बमसन में प्रेम कुमार धूमल के साथ मुकाबला करते रहे पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया का घर भी अब हमीरपुर में आ गया है, जिस कारण वे अब यहीं से कांग्रेस टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। उनके अतिरिक्त पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रंजीत सिंह वर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा और संसदीय चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार रहे नरेंद्र ठाकुर भी यहाँ से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अनीता वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जिन्हें भाजपा की उर्मिल ठाकुर ने 6,500 वोटों से पराजित किया था। इस बार अनीता वर्मा सुजानपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने गत दिवस भोरंज में मीडिया के सामने एक बार फिर हमीरपुर से चुनाव लड़ने का संकेत दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वे यह कहते हुए पलट भी गए कि वे किसी भी हलके से चुनाव लड़ सकते हैं और इसका फैसला हाईकमान ही करेगा। मुख्यमंत्री किन्हीं कारणों से चुनाव लड़ने को लेकर अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। गत वर्ष उन्होंने सुजानपुर में अपनी सक्रियता बढ़ाई थी, तो कयास लगने शुरू हो गए थे कि वे वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इन दिनों वे हमीरपुर में अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा पैदा की गई असमंजस की यह स्थिति कांग्रेस और भाजपा के टिकटार्थियों पर भारी पड़ती जा रही है। जसवीर कुमार, 7C हिमाचल आजकल, हमीरपुर। भाजपा सरकार का वर्तमान कार्यकाल पूरा होने को आ गया है, लेकिन पालमपुर में बस अड्डे की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। बस अड्डे में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जो बरसात के मौसम में पानी से भरे हुए हैं। कुछ गड्ढे तो इतने बड़े हैं कि बस का पूरा टायर उनमें डूब जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ हर ओर गंदगी का साम्राज्य है। स्टाफ की भी भारी कमी है।
पूरा बस अड्डा इश्तिहारों और होर्डिंग से ही भरा पड़ा है। इस संबंध में परिवहन निगम के रीजनल मैनेजर पंकज चड्डा से बात की गई तो उनका कहना था कि बस अड्डे को पक्का किया जा रहा है और स्टाफ की कमी भी शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। जो भी अगर कोई लगा के जा रहा है, जैसे लिख के गए हैं, इमीडिएटली हम उनको नोटिस देंगे। इसका हम एक तो रोज़ सफाई करवा रहे हैं, दूसरा हम रोज़ इनको बताते भी हैं कि भाई जो एटलीस्ट आपकी दुकानों का जो भी गंदगी है उसे नाली में ना फेंके, क्योंकि नाली तो जब पहले प्रॉब्लम थी तो देखिए अब जो नाली है दो तरफ से चल रही है। एक ग्राउंड के बीच से निकाली गई नाली बाद में, और एक जो हमारा बस स्टैंड है इसके साथ निकल रही है। परंतु सिर्फ अगर कोई फेंके गंदगी, उसमें कोई ऐसी चीज़ फेंके, अगर पानी का बहाव के भी रुका नहीं है तो हम इन्हें बताते हैं कि एटलीस्ट वहाँ फेंके ना। भाजपा किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा खादों की कीमतों में की गई बढ़ोतरी का विरोध किया है। मोर्चा ने इस संबंध में ज्ञापन बुधवार को डीसी के माध्यम से केंद्र सरकार को भी भेजा। मोर्चा के जिला सचिव श्यामलाल शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने खादों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की है, जिससे किसान व बागवान खाद खरीद नहीं पा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि खाद की कीमतों में की गई इस वृद्धि को तत्काल वापस लिया जाए। ये हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खादों के रेट बढ़ाए हैं तो वो किसानों की कमर तोड़ रहे हैं, इसलिए हमने डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को सूचित कराया है कि ये जो खादों के रेट है ये आप घटाएं और किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी दें, किसानों का खाता खोला जाए और उसमें वो सब्सिडी डायरेक्ट जाए। पुलिस ने सोलन में एक व्यक्ति को 3 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। मंगलवार रात को पुलिस के विशेष जांच दल ने सोलन बाईपास चौक के समीप हिमाचल परिवहन की एक बस में चेकिंग के दौरान ये चरस बरामद की। बस में बैठे उक्त व्यक्ति ने ये चरस बैग में छुपा कर रखी थी। पुलिस के मुताबिक ये व्यक्ति कुल्लू का रहने वाला है और उसने चरस नारकंडा में खरीदी थी। वह उसे दिल्ली ले जाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे सोलन में ही दबोच लिया। मैंने और मेरे स्टाफ ने जो हेड कांस्टेबल है और बस की चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग करते करते जो है जब सीट नंबर 17, 18 और 19 पर पहुंचे तो उस 17 नंबर सीट के ऊपर मोहनलाल बतलाया तो उसने अपनी गोदी में जो है एक बैग रखा था, तो उसको अपना सामान चेक करवाने के लिए बतलाया। तो उसने अपना सामान खोला तो उसके अंदर, बैग के अंदर एक प्लास्टिक का लिफाफा माइक्रोन का, जब उसको खोला गया तो उस लिफाफे के अंदर बत्तियों की और जैसे गोलाकार की शक्ल में जो है एक मादक द्रव्य क्या कहते हैं चरस बरामद हुई। प्रदेश के कॉलेजों में केंद्रीय छात्र संघ के चुनावों पर रोक लगाने की कवायद का छात्र संगठन विरोध करने लगे हैं। मंगलवार को विश्वविद्यालय में हुई सभी कॉलेजों के प्राचार्यों की बैठक में चुनाव करवाने की बजाय एससीए के मनोनयन करने की राय बनी थी। इसके बाद इन चुनावों पर रोक लगने की पूरी संभावना बन गई है। इससे छात्र संगठनों में खासा रोष देखा जा रहा है। एबीवीपी के राज्य सचिव अजय भेटा ने कहा है कि एससीए चुनावों पर रोक लगाने के पीछे सरकार व विश्वविद्यालय की मिली भगत है। हिंसा की आड़ में छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। भेटा ने कहा कि इसका डटकर विरोध किया जाएगा। जिस तरह विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार की जो एक अनुशंसा है, जिसमें सीधे तौर पे एक छात्रों के अधिकारों पे एक रोक लगाने का एक जो प्रयास किया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद आज पूरे प्रदेश के अंदर सभी महाविद्यालयों में ऐसे लगभग 10,000 छात्रों का आज प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में कर रही है। छात्र संघ चुनाव को बंद करने की पहल अगर सरकार और प्रशासन की तरफ से की जाती है तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद केवल मात्र प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन के अगेंस्ट ही नहीं, सरकार के विरुद्ध भी पूरे प्रदेश भर में सड़कों पर उतरेगी। और अब बात करते हैं अभिनय कार्यशाला की। शिमला में गेयटी थिएटर में आयोजित की जा रही अभिनय कार्यशाला में प्रवेश शुल्क लिए जाने से वरिष्ठ रंगकर्मी खासे नाराज हैं। ये कार्यशाला सिने अभिनेता अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल, एक्टर प्रिपेयर्स और भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। 25 दिवसीय इस कार्यशाला के लिए प्रतिभागियों से 5,000 रुपए का प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है। वरिष्ठ रंगकर्मियों का आरोप है कि इसके लिए उनसे भी शुल्क लिया जा रहा है, जबकि वह 15 से 20 सालों से रंगमंच से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाषा एवं संस्कृति विभाग इस कार्यशाला के लिए लाखों का पैसा खर्च कर रहा है, जबकि स्थानीय रंगकर्मियों की विभाग कोई भी मदद नहीं कर रहा। हमें ऐसी कोई इंटीमेशन नहीं दी है
कि हम लोगों को फेथ में जब इन्होंने पहली इंटीमेशन दी थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग मिलकर अनुपम जी के साथ MOU साइन कर रहे हैं, हम एक हिमाचली रंगमंच को, शिमला के रंगमंच को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन सारी परिस्थितियां जो है, हम लोग किसी पे आरोप नहीं लगा रहे और ना ही हमारा कोई ऐसा मंतव्य है कि शायद इस वर्कशॉप के लिए विभाग जो है बहुत मतलब लाखों रुपया खर्च कर रहा है। 5.5-4 लाख रुपए सुनने में आया है जो विभाग दे रहा है। उसके अलावा अगर 40 स्टूडेंट है तो मतलब तकरीबन 7 लाख का, मतलब 5 लाख रुपये फीस भी देते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोगों का मंतव्य ये नहीं है कि हम लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। विद वो मीडिया के बहुत अच्छे हो, लेकिन सवाल ये है कि वो हिमाचल को क्या दे। युवा हिंदू कल्याण परिषद ने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ऊना में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा का नेतृत्व राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज ने किया। शोभा यात्रा में कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित अनेक आकर्षक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। झांकियां भजन कीर्तन के साथ आगे बढ़ रही थी। युवा हिंदू परिषद के प्रवक्ता शिव आंगरा ने बताया कि शोभा यात्रा के प्रति स्थानीय लोगों में भारी उत्साह था। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज के नेतृत्व में आज विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद कल को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमारा 2 दिन का महासम्मेलन होगा। श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। डूगी डूगी नदियाँ बड़ी तेज धारा, वड़िया पतना दिया तारुआ, वो बेड़ी मेरी पार लाई नदियाँ बड़ी तेज धारा, वड़िया पतना दिया तारुआ, वो बेड़ी मेरी पार लाई दे। आशा करते हैं कि आपने इस मधुर पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मंडी में किए विभिन्न उद्घाटन व शिलान्यास। बोले, भाजपा सरकार के प्रयासों से प्रदेश तेजी से शिक्षा हब बनने की ओर अग्रसर। रामपुर में हिमाचल लोक मोर्चा ने भाजपा व कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, दोनों पार्टियों ने रामपुर को हमेशा किया नजरअंदाज। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में तैयारियां शुरू। विशेषज्ञों की टीम ने ईवीएम की चेकिंग का काम किया शुरू। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में बदल सकते हैं राजनीतिक समीकरण। चुनाव लड़ने को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा पत्ते न खोलने से कांग्रेस व भाजपा के टिकटार्थियों की नींद हुई हराम। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए इसी समय पर 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।